नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और आज का ये जो पीस है हमने इसलिए करना है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तारीख़ का सबसे बड़ा यू टर्न लिया और उस यू टर्न में उन्होंने अलल ऐलान कहा, कोई खुफिया बात नहीं की, कोई चोरी छुपे नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी जब हम हुकूमत में आए, ना हमारी कोई ट्रेनिंग थी और हमें इस तरह किसी भी शख्स को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। ये उन लोगों के लिए पैगाम था कि जिन्होंने इमरान खान की ज़ात पर ट्रस्ट किया, जिन्होंने रियासत मदीना का जो नारा लगाया गया था और इस नारे के पीछे छुपकर जो झूठ बोला गया था, उन सब लोगों के लिए एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था। ये नारा उन लोगों के लिए भी था कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिए, ये नारा उन लोगों के लिए भी था जो जलसों में आते रहे, ये नारा उन लोगों के लिए भी था जो इमरान खान के तवस्सुत से मुल्क की तरक्की की खुशखबरी सुनना चाहते थे, ये नारा उन लोगों के लिए भी था जो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई एक ऐसा मुआज़ा हो जाएगा और तहरीक इंसाफ अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देगी। इमरान खान ने उस जो अपनी गुफ्तगू थी उसमें यह भी कहा कि हर सरबराह मुमलिकत की बुनियादी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिस तरह अमेरिका में ट्रेनिंग होती है, और उन्हें ट्रेनिंग दे के बताना चाहिए कि किस तरह वजारतों को चलाना है, और फिर ट्रेनिंग में ये भी बताना चाहिए कि हमारा मिशन क्या है या मकसद क्या है। अगर ट्रेनिंग में ही मिशन और मकसद का फैसला होना है तो उससे पहले 22 साल की जो जिद्दोजहद थी जिसके बारे में इमरान खान ने इतना ढंडोरा पीटा, वो तो खाक में मिल गई, क्योंकि इनको बुनियादी तौर पर सही ट्रेनिंग ही नहीं मिली। ये इतना बड़ा हौलनाक मजाक है पाकिस्तानी अवाम के साथ कि लोग इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर रोज़ एक तमस्खुर की और तज़हीक की अपने लिए ऐसी सूरत पैदा करते हैं कि जिससे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। फिर इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर अपनी नाकामी का जो है वो इकरार नहीं कर रहे, ये बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम दे रहे हैं किसी और को अपनी नाकामी की कि जिसने उन्हें ब्रीफिंग ही नहीं दी। जिस तरह उन्होंने कहा 3 माह तक तो हमें फिगर्स का ही पता नहीं चला, फिर उसके बाद पावर सेक्टर के बारे में जो फिगर्स आती रहीं वो 1.5 साल तक हमें समझ नहीं आई, और फिर उसके बाद दीगर मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी के हवाले से उन्हें समझ ही नहीं आई। तो बुनियादी तौर पर ये सारा अरसा जो है ये तजर्बात में गुजरा और ऑन जॉब खान साहब की ट्रेनिंग होती रही, और आज तकरीबन 3 साल के बाद वो कह रहे हैं कि मेरी ट्रेनिंग दुरुस्त नहीं हुई। तो अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि कितने लोग ऐसे थे जो इस अरसे में तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों का शिकार हुए, कितने दफातर ऐसे थे जो बंद हो गए, कितने लोग थे जो बेरोजगार हो गए, कितने अस्पताल थे जहां मरीजों को दवाई नहीं मिली, और कोई कारनामा इनके पास नहीं है और उनके पास सिर्फ यही जवाब है और यही जवाब है कि हमारी ट्रेनिंग सही नहीं हुई। इस सारे अरसे में आपको पता होगा कि ना कोई स्कूल खुला, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई सड़क बनी, ना कोई मेगा प्रोजेक्ट बना, ना कोई मेट्रो बनी, ना कोई ऑरेंज लाइन बनी। अलबत्ता इन्होंने जो नून लीग के ज़माने के तमाम प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर मोहरें तख्तियाँ ज़रूर लगाई, उनके इफ्तिताह ज़रूर किए। खान साहब की बात से तो ये लगता है कि अगर अब उनको ट्रेनिंग देने का आगाज़ किया जाए और अगर उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और उनको दुरुस्त आदाद व शुमार मिल जाए तो 10-15 साल तक वो सूरत हाल को समझ जाएंगे। और 10-15 साल जिस तरह उनकी हुकूमत आई है, 10-15 साल उनको देना क्या मुश्किल है, क्योंकि इस तरह तो किसी की भी हुकूमत लाई जा सकती है। लेकिन मुझे यूँ लगता है ये कसूर इमरान खान का नहीं है। वो जब कहते थे ना कि 200 लोगों की एक ऐसी टीम है उनके पास जो पाकिस्तान के लिए खेलेगी, जो माशी इनकलाब बर्पा कर देगी, ये बुनियादी तौर पर खान साहब की उस वक्त की ट्रेनिंग है, ये उस वक्त की ब्रीफिंग दी गई है। और वो जो खान साहब कहते थे कि 20 लोग होंगे मेरी काबीना में लेकिन ऐसे काबिल लोग होंगे, ये उस वक्त की ब्रीफिंग है जो बोलती है। और उस वक्त खान साहब ये कहते थे। अब 53 लोग हैं खान साहब की काबीना में, और खान साहब के लिए हुकूमत नई बिल्कुल नहीं है। 5 साल इन्होंने KPK में हुकूमत की और 5 साल भी वहां पे तजर्बात करते रहे। कितने खूबसूरत सूबे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद ये अब विफाक में भी आ गए। उस जमाने में आपको याद होगा कि खान साहब के बयानात आया करते थे कि अब अल्लाह का शुक्र है कि हमने KPK में ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है, अब हम सेंटर में भी आ गए हैं और सेंटर में भी अपनी पॉलिसीज को एक्सरसाइज करेंगे। अजीब ट्रक की बत्तियां हैं जिनके पीछे
पीछे कौम को लगाया जा रहा है। आप और अलमिया ये है कि इस मुल्क के लोग उस पर यकीन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक ज़माना था खान साहब के जहन में ये बात आ गई थी और ये बुनियादी तौर पर इनको ब्रीफिंग दी गई थी। और ब्रीफिंग, खान साहब को तो मुल्की मामलात की समझ नहीं है, जो ब्रीफिंग दी जाती है उसके ऊपर यकीन करके जो चाहते हैं वो बोल देते हैं। और वो ब्रीफिंग ये दी थी कि समंदर से गैस का एक खजाना बरामद होने वाला है और जैसे ही वो खजाना बरामद होगा हम दुनिया के जाने कितने कितने अमीर मुल्क बन जाएंगे, सारी दुनिया में हमारी डिमांड पैदा हो जाएगी, सारी दुनिया हमारे पीछे पीछे फिरेगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में कितना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। खान साहब का कसूर नहीं है, जिस शख्स ने इनको ब्रीफिंग दी थी कसूर तो उसका है। खान साहब तो सोचे समझे बगैर बोलते हैं। और कसूर उनका भी है जो बेतहाशा लोग बड़ी नेक नियति से दुआएं करना शुरू हो गए कि या अल्लाह वो गैस का ज़ख़ीरा पाकिस्तान से बरामद हो जाए और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि मुल्क की हालात कैसे तब्दील हो। इसी तरह एक दिन खान साहब ने यह ऐलान किया कि बुनियादी तौर पर जैसा माशी इनकलाब बांग्लादेश में आया था वैसा ही माशी इनकलाब हम लाएंगे और बुनियादी तौर पर हर शख्स को 5 अंडे और 1 मुर्गी मिलेगी। अब इससे ज़्यादा अहमकाना बात हो नहीं सकती कि जिस मुल्क के मेगा प्रोजेक्ट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हों, जहाँ इतना कंपटीशन हो, जहाँ लोड शेडिंग का इतना मसला हो, जहाँ अफराते ज़र और बैरूनी कर्ज़ों का इतना ज़्यादा मसला हो, वहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि हर शख्स को 5 अंडे और 1 मुर्गी मिले और उससे मुल्क की मईशत तब्दील हो जाए? लेकिन अलमिया ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर यकीन किया, बहुत सारे लोग इससे माशी इनकलाब की उम्मीद लगा रहे थे और जाहिर है ना वो अंडे किसी को मिले, ना मुर्गियां किसी को मिली, ना माशी इनकलाब आया। फिर खान साहब को एक और ब्रीफिंग दी गई जिसमें उन्होंने कहा कि बकरियां पालें, कट्टे पालें और गाय भैंसे पालें, माशी इनकलाब उससे आ जाएगा। तो वो माशी इनकलाब उससे भी नहीं आया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद डाल ली कि अब खान दुरुस्त रास्ते पर चल पड़ा है, अब देखिएगा कि मईशत कितनी ज़्यादा तरक्की करेगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी तरह खान साहब के एक दफ़ा ब्रीफिंग दी गई और उनके जहन में ये बात समा गई कि टूरिज़्म की वजह से पाकिस्तान तरक्की करेगा और उन्होंने कहा कि जितनी नॉर्दर्न एरिया की खूबसूरती है वैसा दुनिया में कोई मुल्क है ही नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन टूरिज़्म की इंडस्ट्री सिर्फ कहने से थोड़ी तरक्की करेगी। आपको रोड्स देनी पड़ेंगी, आपको होटल्स बनाने पड़ेंगे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। लेकिन खान साहब कहाँ इन बातों को सोचते हैं? वो इस बात तक सिर्फ महदूद रहते हैं कि एक तकरीर की, एक बयान दिया और उसके बाद लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया। हमें सवाल इमरान खान से नहीं करना चाहिए, इसलिए कि एक क्रिकेटर की हाँ एक और बात इस सिलसिले में कर रहा हूं। खान साहब का अक्सर ये दावा है कि मुझसे ज्यादा यूरोप को, इंग्लैंड को कोई नहीं समझता, इसलिए कि मैंने क्रिकेट खेली हुई है और मैं उन मुल्कों में बहुत रहा हूं। भाई 1000 क्रिकेटर हैं इस मुल्क में जो वहां पे काउंटी भी खेलते हैं और वहां पे मुख्तलिफ ग्रेड्स की क्रिकेट भी खेलते हैं, वहां पे रहते हैं, कुछ पाकिस्तानी उनके शहरी भी हैं। इसी बुनियाद पर अगर कोई शख्स फॉरेन अफेयर्स का फैसला करने लग जाए तो बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे तो, लेकिन लोगों को ये ट्रक की बत्ती दे दी गई और लोग इस पे बड़े खुश रहे कि जनाब खान साहब से ज्यादा बेहतर फॉरेन अफेयर्स को कोई समझता नहीं, इसलिए कि वो क्रिकेटर है और उन्होंने कुछ अरसा इंग्लैंड में क्रिकेट खेली है। अब आप खुद सोचिए कि इससे ज्यादा हमाकत की बात हो सकती है। अलमिया ये है कि बहुत सारे लोग इस बात पर भी यकीन करते रहे। खान साहब का मसला ये है कि उन्हें जो ब्रीफिंग दी जाती है वो ब्रीफिंग उसी तरह बगैर सोचे समझे बोल देते हैं। गिला खान साहब से नहीं करना चाहिए, गिला करना चाहिए उनके सिलेक्टर्स से, जिन्होंने जितनी मेहनतों, जिद्दोजहद और काविशों के बावजूद काविशों के ज़रिए खान साहब को इस मनसब पे जो है बिठाया है। खान साहब को ना ट्रेनिंग पहले थी, ना समझ पहले थी, ना समझ आज है। खान साहब उसी तरह के अलूफ आदमी हैं जिस तरह का कोई और शख्स होता है, लेकिन जिस तरह उनके जलसे करवाए गए, और ये बात अब आपको पता है, जिस तरह इलेक्शन में धांधली कराई गई, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में लोगों को खरीदा गया, धमकियां दी गई, धौंस दी गई, और जिस तरह खान साहब का मीडिया के जरिए मुसलसल एक प्रोफाइल बिल्ड कर दिया, उसका मनसब यही था कि खान साहब को इस मनसब पर बिठा दिया जाए। वो बिठा दिया, लेकिन
लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? क्या इससे मईशत बेहतर हो जाएगी? इससे मईशत बदतर हो गई है। 5.8 पे चलता हुआ मुल्क अब माइनस में चला गया है। और वो लोग जो नवाज शरीफ के ज़माने में जब 5.8 ग्रोथ रेट था, इकॉनमी पे बड़े कंसर्न जाहिर करते थे और मईशत के बारे में बड़े फिक्रमंद होते थे और सेमिनार किए जाते थे, अलमिया ये है अब मुल्क डूब रहा है और तनज़्ज़ुली का शिकार है। ना कोई सेमिनार होता है, ना कोई मईशत पर कंसर्न के हवाले से ट्वीट करता है, ना कर्जों के बोझ के बढ़ जाने के हवाले से टॉक शोज होते हैं। खान साहब एक कठपुतली हैं और हर रोज अपने कठपुतली होने के सबूत इस मुल्क के अवाम को फराहम कर देते हैं।